ओम शांति। नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू आवर सीरीज आईना। खुद को जानने और पहचानने की श्रृंखला में आज हम सहन शक्ति के कुछ और पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय बीके पूनम दीदी जी। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी, पिछले एपिसोड में आपने हमें बताया था कि सहन शक्ति की परिभाषा क्या है, उससे हम अपने जीवन में कैसे लेके आएँ। पर कई बार ऐसा होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि लोग हमें अपमानित करते हैं, हमसे गलत तरीके से बात करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं। तो जब कोई हमारा अपमान करे तब हम उसे कैसे सहन करें? ओम शांति। अपमान करते हैं लोग, नीचा भी दिखाते हैं, बात बात में हमें पीड़ित करते हैं। इसमें उनकी स्वयं की असुरक्षा की भावना है। वो अपने आप को आपके सामने डाउन फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। उन्हें लगता है कहीं इनका वर्चस्व हमसे ज़्यादा ना हो जाए, तो अपने आप को सुपर सेट करने के लिए वो सामने वाले को नीचा दिखाते हैं। तो हम उनकी इस मनस्थिति को समझें और हम दुखी नहीं हों, बल्कि हम उस आत्मा पर रहम भाव रखें, शुभ भावना रखें। लेकिन आप कहेंगे कब तक? ये तो उसका संस्कार ही बन गया है। तो आपको अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ बढ़ाने की आवश्यकता है। पहला, आप अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाइए। अपने आप को उसकी बातों से डाउन मत फील करिए। हो सकता है वो ईर्ष्यावश निंदा करता हो या अपने आप को सुपर सेट करने के लिए आपको बार बार कह रहा है। आप अपने सम्मान में स्थित रहो, अपने आप को कमज़ोर मत मानो और बार बार सम्मान का अभ्यास करो। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं महान हूँ, मेरे अंदर सामर्थ्य है। आप अपने सम्मान से अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे, आपके आंतरिक गुणों को विकसित करेंगे, तो आप उस व्यक्ति को अपनी एक अच्छी पर्सनालिटी शो करते हैं। हम अपनी पर्सनालिटी में कमी नहीं रखें, हम अपनी आउटलुक को, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें। वैसे भी आप देखिए, पहनने का तरीका, बोलचाल, हाव भाव, आपकी बातें सामने वाले पर असर डालती हैं। यदि हम साधारण कपड़ों में हैं तो हम देखते हैं लोग इतनी इज्जत नहीं करते, लेकिन अगर हम थोड़े मॉडर्न कपड़ों में आते हैं तो लोगों का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, लग्जरी गाड़ी में, तो लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो भौतिकवादी हैं। जहाँ वो देखते हैं इनके पास धन है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, तो स्वतः ही वो धन, दौलत, प्रतिष्ठा का सम्मान करते हैं। तो यहाँ हम अपने व्यक्तित्व को निखारें, आंतरिक गुणों से हमारा ऑरा विकसित हो, हमारी पवित्र विचार, पवित्र भावनाएं हमारे ऑरा को डेवलप करती हैं
और जितना हमारा ऑरा वाइट होता है तो वो हमारी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाता है और उसके कारण लोग जल्दी से हमें अपमानित नहीं करते, इंसल्ट नहीं करते। साथ साथ हमें अपने फील्ड की नॉलेज बढ़ाना आवश्यक है। जितना हम नॉलेजेबल होते जाएंगे, जितना हम उनसे ज़्यादा बातों की गहराई समझेंगे, हमारे अंदर हुनर होगा तो हुनर को सलाम करेंगे और उनकी ये आदत ख़त्म हो जाएगी। साथ में कम्युनिकेशन स्किल ये भी बहुत बड़ा अपना योगदान देती है। हमारी बातचीत करने की कला क्या है, किस तरह से हम अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं। अगर हम अपने बात को प्रभावशाली ढंग से, दृढ़ता से रखते हैं तो सामने वाला एक बार तो सोचने पे मजबूर हो जाता है। सदा हम गलत बातों को सहन नहीं करें। कहते हैं अगर आप उनको बदल सकते हो, जो आपका निंदक है, जो आपको दुखी कर रहा है, आप बदल सकते हो, उन्हें समझाओ, उनसे एक बार बात करो और दृढ़ता से करो, स्पष्ट शब्दों में बात करो। जब आप स्पष्ट शब्दों में बात करेंगे तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। एक बार तो आपको कहना ही होगा कि ये गलत है। आप बदल सकते हैं तो उन्हें बदलिए, उन्हें मोटिवेट करके, उनको अप्रिसिएट करके। नहीं बदल सकते हैं और परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो स्वीकार कर लो, और स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं तो उनसे दूर हो जाओ। खुद की खुशी महत्वपूर्ण है। अपनी खुशी बनाए रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। अपनी सेहत को बनाए रखना, अपनी ऊर्जा को बनाए रखना। उनकी बातों से हम अगर दुखी होंगे, परेशान होंगे, चिंतित रहेंगे तो हमारी सेहत पे भी असर आएगा। इसलिए दूर हो जाना ही इन हालातों में अच्छा है। इस पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। सांप की प्रवृत्ति है डंक मारना, काटना। एक बार एक महात्मा जी ने सांप को शिक्षा दी, तुम इतनों की जीवन लीला खत्म कर देते हो, डंक मारते हो, काटना छोड़ दो। सांप ने कहा ठीक है, मैं नहीं काटूंगा। उसने काटना छोड़ दिया। बच्चे उसके पास आते, बच्चे दूर से देखते तो वो कुछ नहीं रिएक्ट करता, कुछ नहीं कहता। बच्चों ने कौतूहलवश उसको छुआ, छूने के बाद भी सांप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो बच्चों का भय निकल गया। बच्चों ने उसे उठाया, उठाकर रस्सी की तरह गोल गोल घुमाया, पटका, खेलने लगे। अब वो सांप लूलिहान हो गया, उसकी दुर्दशा हो गई। महात्मा जी जब उधर से निकले कुछ समय बाद, उन्होंने देखा तो पूछा तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई, क्यों ऐसी स्थिति पे आ गए। उसने बोला सांप ने, आपने कहा था काटना छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया तो आज मेरी ये स्थिति हो गई है। महात्मा जी ने कहा काटना छोड़ो पर फुंकार मत छोड़ो। फुंकारो, फुंकारने से तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा। तो जहाँ आवश्यकता है वहाँ हमें फुंकारना भी है और अपना थोड़ा
रुहाब भी दिखाना है, ये भी उन्हें बताना है कि हम गलत बात को नहीं सहन करेंगे, हम अन्याय अत्याचार को नहीं बर्दाश्त करेंगे। जब आप में इतनी हिम्मत आ जाती है, आप दृढ़ता से कहते हो, तो सामने वाला भी रुक जाता है। उसमें भी ये रियलाइजेशन हो जाती है कि इसको हम नहीं दबा सकते। इसलिए फुंकारो, अपमान होते हैं, निंदा होती है। अगर बहुत ऐसी स्थिति है आपके परिवर्तन लाने से भी नहीं हो रहा है, तो आप बड़ों का सहयोग लो, बड़े मामले के बीच में आए, वो स्थिति को ठीक कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। नहीं तो फाइनली तो दूरी बनाए रखना ही ठीक है। हम क्यों अपनी खुशी गायब करें, हम क्यों अपनी मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य को खोएं, हम क्यों टेंशन डिप्रेशन में आए। स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है तो दूर हो जाना ही बेहतर है। तो ये निर्णय तो हमें लेना है, कब तक हम सहन करें, कब सामना करें और कब हम किनारा करें। दीदी, कई बार ऐसा होता है कि हम तो सही होते हैं, पर बार बार सामने वाला हमें गलत ही समझता है और हमेशा हमें गलत ठहराता है। तो ऐसी स्थिति को हम कैसे सहन करें? सत्य का सूरज छिपता नहीं है, कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है। आप उसको सिद्ध करने की कोशिश भी मत करो, सत्य स्वयं में सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सही राह पे चलो, आत्मा के मूल्यों को धारण करके चलो, अपने इनर पावर को बनाए रखो, तो कभी ना कभी तो सत्य सिद्ध होगा। और नहीं भी हो तो हमारा कर्म तो श्रेष्ठ है, हम तो सत्य की राह पर हैं और इसका फल हमें अवश्य मिलता है। देखो, इस पर भी एक छोटा सा उदाहरण है। महात्मा जी नदी में नहा रहे थे, प्रातःकाल था, बिच्छू ने उन्हें डंक मारा। उन्होंने बिच्छू को किनारे कर दिया। अब डंक मारा है तो वो दोबारा स्नान करने लग गए। फिर दोबारा बिच्छू आया, उसने स्पर्श कर लिया, फिर उन्होंने स्नान किया। बार बार बिच्छू आके उन्हें स्पर्श करता रहा और वो बार बार स्नान करते रहे। एक व्यक्ति दूर से देख रहा था, उसने पूछा, आप इसको हटा क्यों नहीं देते हो? आप क्यों अपना बार बार स्नान करते हो? बोला, बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? गलत के साथ हम गलत तरीके से तो पेश नहीं आ सकते। वो विकारों के वश है तो हम तो नहीं हो सकते, हम तो अपने स्वधर्म में ही रहेंगे, आत्मा के मूल गुणों में स्थित होकर ही कार्य करेंगे। तो जब वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं? मैं अपने कर्म को क्यों दूषित करूं? और कर्म का परिणाम तो मिलता ही है। कर्म हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल तो आएगा ही। तो अगर कोई गलत कर रहा है तो वो परिणाम भोगेगा, और क्या है, उसकी खुशी गायब हो जाएगी गलत करने वाले की। वो हमेशा उधेड़ बुन में रहेगा, कैसे इसको परेशान करूं, कैसे इसको मैं दुखी करूं।
और हम खुश रहेंगे, हम अपनी मन की शांति बनाए रखते हैं तो आंतरिक संतोष हमें प्राप्त होता है और सामने वाला कभी संतुष्ट नहीं रह पाता। इसलिए कहा जाता है स्वधर्म सुखदायी है, आत्मा के मूल गुणों में स्थित होकर कर्म करना, और पर धर्म यानी देह अभिमान में आके जो करते हैं वो दुखदायी है। तो वो देह अभिमान के वश हैं, ईर्ष्या के वश हैं, तो वो अभी भी सुखी नहीं है अंदर से और भविष्य में भी सुखी नहीं हो सकते। दीदी, अध्यात्म का सहन शक्ति से क्या कनेक्शन है? अध्यात्म हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है, हमारे आउटलुक को विकसित करता है। अध्यात्म से हमें सही गलत की पहचान होती है और सही राह पर चलने की शक्ति भी आती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, हमारी आंतरिक योग्यताएं गुणों का विकास होता है। तो जब हम ऊपर उठ जाते हैं ना तो नीचे की बातें छोटी लगने लग जाती हैं। जैसे आप ऊपर से देखो तो नीचे बड़े बड़े समुद्र, पहाड़, पत्थर कितने छोटे लगते हैं। तो अध्यात्म हमारी सोच को इतना ऊंचा बना देता है, हम इतनी ऊंचाइयों पर आ जाते हैं, आंतरिक सुख की अनुभूति, खुशी की अनुभूति में आते, आनंद की अनुभूति में रहते हैं। तो जब हम आनंद में हैं, खुश हैं, तो ये सब बातें हमारे लिए गौण हैं और बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बातें भी छोटी लगती हैं। ये बातें सब हम पर प्रभाव नहीं डालती हैं। तो अध्यात्म हमें ऊंची उड़ान सिखाता है। ऊंचे उठ जाओ, सोच ऊंची बना लो, मन की स्थिति ऊंची कर लो, तो आपको इन बातों का असर नहीं आएगा। सहन शक्ति का समाने की शक्ति से क्या कनेक्शन है? सहन करना और समाना, सहन भी हम कब कर पाते हैं? जहाँ प्यार होता है। प्यार है ना, तो हम उनकी कमियों को भी सहन कर लेते हैं, उनके दुर्गुणों को भी सहन कर लेते हैं प्यार में, उनकी गलत सही बातों को भी सहन कर जाते हैं और हमें लगता भी नहीं हमने सहन किया। तो प्यार है, स्नेह है, तो सहन करना आसान है। और दूसरी बात, सहन कर रहे हैं पर सहन के साथ साथ समाना भी जरूरी है। जैसे प्रेशर कुकर है, उसमें भाप भरती है, भरते भरते क्या होता है, पूरा हो जाता है प्रेशर, और जरा सा टच कर दो ना सीटी को, प्रेशर कुकर फट जाता है। तो सहन तो किया, प्रेशर अंदर गए आता रहा, सहन करते गए, अपने अंदर प्रेशर बढ़ाते रहे, लेकिन फिर कोई छोटी बात आ गई तो हम विस्फोट कर देते हैं। इसलिए सहन के साथ साथ समा लेना भी जरूरी है। बातों को भूल जाएं, ख़त्म करें, नहीं तो प्रेशर कुकर वाली स्थिति बन जाएगी। और भूल जाना, माफ़ कर देना, ये गुण विकसित करना होता है। भूल जाओ और माफ़ कर दो। कई बार हम माफ़ तो कर देते हैं लेकिन भूल नहीं पाते, फिर वक्त आने पे वो बात याद आ जाती है, ऐसा किया था, वो किया था। तो ऐसा समा लो कि उस बात का नाम निशान भी ख़त्म हो जाए। जैसे सागर में बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, लेकिन सागर में ऐसे समा जाते हैं पता ही नहीं चलता, नामो निशान गुम हो जाता है। तो बातें आएंगी लेकिन समा लो। और समाने की शक्ति कैसे आएगी? जितना आप परमात्म ज्ञान लेंगे,
ज्ञान का मनन करेंगे, ज्ञान की गहराई में जाएंगे, तो ज्ञान की गहराई आपके अंदर समाने की शक्ति लाएगी। आप ज्ञान सागर में गोते लगाते रहेंगे, इन बातों को किनारे करते जाएंगे। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं ना, कचरे को किनारे कर देती हैं, तो ज्ञान की लहरें अंदर चलती रहें तो ये बातें किनारे हो जाती हैं, मन साफ रहता है और हम बातों को ख़त्म कर लेते हैं, समा भी लेते, भूल भी जाते। तो सहन करना, समाना, ये दोनों शक्तियाँ हमारे लिए भी लाभदायक हैं और दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद होती हैं। दीदी, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रिश्ते की गरिमा को रखते हुए या किसी बड़े का सम्मान करते हुए बातों को सहन करते चले जाते हैं, पर एक वक्त आता है कि सामने वाला हमारा फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? आप अपना पक्ष रखिए, अपने दिल की बात उन्हें बताइए, वो समझें। नहीं समझते हैं, आपने कोशिश की, तो जो मैंने पहले कहा था, दूर हो जाना ही अच्छा है। आप इतने भोले भी मत बनो कि लोग आपका फ़ायदा लें। आप में अपने अंदर इतनी योग्यता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। आप अपने गुणों को निखारो, शक्तियों को निखारो, अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बनाओ, अपने ऑरा को इतना ब्राइट बनाओ कि जिससे वो स्वतः ही आपको समझने लग जाएंगे और सम्मान भी देंगे। सम्मान अर्जित किया जाता है, मांगा नहीं जाता है। और सम्मान कब मिलता है? जब मैं स्वयं को सम्मान दूं। मैं स्वयं को ही सम्मान नहीं देती हूँ तो दूसरे मुझे कैसे देंगे? दीदी, आपने ये बताया कि हमें अपने गुणों को निखारना है, तो हम अपने गुणों को कैसे निखारें? अपनी कलाएं विकसित करो। आप में जो कला छिपी हुई है, आप में जो योग्यता है, उसको बढ़ाओ। अपनी विशेषताओं को समझो, उन्हें निखारो। कई तरह की विशेषताएं, कला होती हैं ना, हम इन सब में प्रगति करें तो एक तरह से कहें ऑलराउंड बन जाएंगे। और ऑलराउंड पर्सनालिटी हर जगह सफल होती है। ऑफिस वर्क प्लेस पे हैं तो वर्क प्लेस की बारीकियों को समझेंगे, वर्क प्लेस की बारीकियों को समझ के काम में परफेक्शन लाएंगे। घर में हैं, रसोई की बारीकियों को जान के पाक कला में इम्प्रूवमेंट लाके, कई चीज़ें हैं। आज दीदी से बात करके हमने ये जाना कि अध्यात्म का सहन शक्ति में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हम अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे तो हमारी सहन शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ हमारी समाने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। आपसे अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।